हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1C करेंगे आर.एस. अग्रवाल का। ये रही आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को प्रूव करेंगे कि ये सब नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग प्रूव करेंगे कि ये सब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो इसमें दो तरीके का मेथड होता है, मेथड 1 और मेथड 2। तो मेथड 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 बनाएंगे, और मेथड सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाएंगे और 6 का ही। और आप लोगों के बुक में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की आंसर 181/495 दी हुई है, जो कि गलत है। अगर सेम क्वेश्चन अगर आप लोग बनाओगे तो उसकी आंसर 365/999 होगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि जो आप लोगों के बुक में आंसर दी हुई है 181/495, तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है, तो क्वेश्चन आप लोगों को ये करना पड़ेगा। और मैंने दोनों ही मेथड आप लोगों को बना के दिखाया है। और क्वेश्चन चेंज करते हो तो ये क्वेश्चन मेथड 2 के अंदर आ जाती है। तो चलो चैप्टर एक धमाकेदार इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को निकालना है टर्मिनेटिंग डेसिमल without actual division so that each of the following rational number is a terminating decimal. Express each term in decimal form. टर्मिनेटिंग डेसिमल ये है या नहीं है, ये दिखाने के लिए हम लोगों को ये जानना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। तो एक टर्म आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी चीज 2 की पावर m रहे और 5 की पावर n रहे, तो यही टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। क्या होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। m का यहाँ मतलब है कि 2 की पावर कुछ भी हो, रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 5 रख दो, 1 लाख रख दो, 1 करोड़ रख दो। और 5 का पावर n है, तो n का भी यहाँ पे सेम मतलब है कि n का पावर जो रखने का मन वो रख दो। इसीलिए यहाँ पे m और n दिया हुआ है, नहीं तो कोई ना कोई सर्टेन नंबर दिया हुआ होता। तो टर्मिनेटिंग होने का एक क्राइटेरिया ये है कि न्यूमरेटर चाहे कुछ भी रहे और डिनोमिनेटर में 2 की पावर n रहे। 2 के साथ, सॉरी यहाँ m कर दो, जब हम लोग m कर रहे हैं तो m कर दो। न्यूमरेटर आप लोगों को जो मानना है मान लो, और 2 के साथ पावर m रहे और n का नामो निशान ना हो, तो भी ये हो जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब न्यूमरेटर फिर से कुछ भी ले लेते हैं, तो ये हो गई न्यूमरेटर, और इसके साथ में रख देते हैं 5 की पावर n। यहाँ पे 2 का कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग रखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर। अब फिर से एक रख लो न्यूमरेटर, और 2 की पावर m रख लो और 5 की पावर n रख लो, तो इसको भी हम लोग रखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अगर 2 है डिनोमिनेटर में, तो भी ये टर्मिनेटिंग है। कैसे, इसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर n है, यहाँ तो देखो 2 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो भी हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बना दिया, इसको भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बना दिया। और इसमें 2 और 5 दोनों है, तो इसको भी हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल बना दिया। तो चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 23 और 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दोनों बराबर तो नहीं है, तो चलो बराबर बना देते हैं। 5 की भी पावर को 3 बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम लोग ऊपर और नीचे 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो इस इक्वेशन में कोई चेंजेस तो आएगी नहीं और हम लोगों का काम भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगी 23 इंटू 5,
बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3। तो जब दोनों की पावर सेम रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं 2 इंटू 5 को एक साथ लिख के और दोनों का सेम कॉमन पावर कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर में हो जाएगी 23 इंटू 5। तो अब 23 इंटू 5 क्या हो जाएगी, 115 बाय 5 टू ज़ा 10, 10 की पावर हो जाएगी 3। दिस मीन्स ये हो गई 1000। तो ये हो जाएगी 115 बाय 1000। दिस मीन्स ये हो गई 0.115। तो अब इतना होने के बाद आप लोगों को लिखना है एक सेंटेंस, और ये लाइन लिख देंगे, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और ना हर क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना। तो अब हमारे पास में है 24 बाय 125। तो ये हो गए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये चीज कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 100 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो वही 5 इंटू 5 इंटू 5 को मैंने लिख दिया। तो ये हो जाने के बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 24 बाय 5 की पावर क्यूब। अब 5 की पावर क्यूब तो आ गई, और 2 के बिना टर्मिनेटिंग डेसिमल अधूरा है, तो हम लोग 2 की पावर क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लोग 2 की पावर क्यूब से और नीचे भी 2 की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए। इक्वेशन में कोई चेंजेस भी नहीं आई और हमारा काम भी हो गया। तो ऊपर में हो गए 24 इंटू 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 बाय, अब देखो 5 और 2 दोनों के पावर सेम है, तो 5 टू ज़ा 10 और 10 की पावर 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगी 32 और 16 3 19, 192 बाय 1000। तो ये हो जाएगी 0.192। स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में ये लाइन चिपका देना, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब है बच्चों 17 बाय 320, 17 बाय 320। तो इसको आप लोग अब लिख दो, 17 न्यूमरेटर है, और ये क्या हो जाएगी 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं इंटू 5। तो अब देखो 2 की पावर 6 है और 5 यहाँ अकेला है, तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 5 से और नीचे 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगी 17 इंटू 5 की पावर 5 बाय 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो ये 5 टू ज़ा 10 हो जाएगी, 10 की पावर 6, 10 की पावर हो गई 6। तो अब ये हो जाएगी 17 इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 3125। तो ये हो जाएगी 3125। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखो 6 0 है और यहाँ पे 5 डिजिट है, तो एक 0 लिख करके 5 3 1 2 5 और यहाँ पॉइंट कर दो, ये हो जाएगी आपकी आंसर। और ये दोनों लाइन चिपका देना, इसकी ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 171 बाय 800, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 171 बाय 800 है,
ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें हम लोग अपने मन से बिना फैक्टराइजेशन किए इसको पहले 800 को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। कैसे? तो 171 बाय 800 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 8, ये भी तो 800 है, तो इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 171 बाय 100, और 8 को आप लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अब 2 आ गया तो हम लोगों को 2 की पावर 3 आ गए, तो हम लोगों को 5 की पावर 3 भी लेके आनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था 2 और 5 के अलावा तो ये प्राइम फैक्टर तो है नहीं, 100 तो प्राइम फैक्टर है नहीं और ना ही प्राइम है, तो इसको हम लोगों ने आसान करने के लिए बस ब्रेक किया। तो ये क्या हो जाएगी, 5 2 10 और 10 की पावर 3। तो हम लोगों ने लिख दिया 100 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है 1000, और ऊपर में क्या हो जाएगा 171 इंटू 125। अब मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 21375 बाय 1 और टोटल 50, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0.21375 जो कि आपकी हो जाएगी आंसर। उसके बाद में ये दो लाइन को आप लोग चिपका दोगे। देखिए टर्मिनेटिंग में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए, कुछ भी कोई भी प्राइम फैक्टर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लो, पहला वाला ये है, तो इसमें देखो 2 की पावर 3 है, लेकिन 2 और 5 के अलावा जैसे ही हम लोगों ने देखा 3, तो हम लोगों ने एक लाइन लिख दिया। तो हम लोग कौन सी लाइन लिख देंगे, तो चलिए इस लाइन को हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले आप लोग इस लाइन को लिख दोगे, और उसके बाद में ये 3 जैसे ही एक अलग चीज आ गई तो उसके बाद में ये और ये लाइन लिख करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 3 हो गई, तो क्वेश्चन लिख करके और ये दोनों लाइन लिख दोगे। अब देखो 9/35 है, तो 9/35 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7 लिख सकते हो। अब 5 और 2 के अलावा देखो 7 आ गए, उसके बाद में ये दोनों लाइन लिख देना। तो अब देखो 77/210 है, तो 7 से इसको अगर आप काटो तो 11 बार में, और 7 से इसको काटो तो 30 बार में, तो आ गई 11/30 हमारे पास में। और ये 11 बाई क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो 2 है 5 है, तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही 3 हम लोगों ने देखा उसके बाद में इस लाइन को और इस लाइन को लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व। 32/147 है, तो ये हो जाएगी 32/3 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 और 3 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, और ये दोनों लाइन चिपका देना। उसके बाद में फिर से देख लो 29/343, तो ये हो जाएगी 29/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 की क्यूब होती है 343। तो जैसे ही 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो ये सबसे पहले इस लाइन को लिखना, फिर इसको ब्रेक करना, और ब्रेक करने के बाद इन दोनों लाइन को चिपका देना। लास्ट क्वेश्चन है 64/455, तो ये आप लोग ले लो मेरे तरफ से होमवर्क। सारा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ही होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में एक होमवर्क दिया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दी हुई है, तो 3 में टोटल 2 तरीका होता है बनाने का। सिंपलेस्ट फॉर्म जब रेकरिंग वाला है तो 2 तरीका होता है। फर्स्ट वे क्या होती है, पहला तरीका होता है कि पॉइंट के तुरंत बाद, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो पॉइंट के
तुरंत बाद में रेकरिंग है, जैसे ही पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसी के ऊपर रेकरिंग है। फिर देखो 3 में भी सेम बात है, पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग आ गई, लेकिन 4 में देखो पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग नहीं आई है, 1 के बाद आई है। फिर 5 में भी देखो सेम चीज है, और 6 जो है 6 में 10 डिजिट का है लेकिन पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग आ गई। तो पहला तरीका में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 को बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड में वो क्वेश्चन आएंगे कि पॉइंट के तुरंत बाद जिसमें रेकरिंग हो, और सेकंड तरीके में वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग नहीं आती हो। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोगों को समझ आएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 0.8 के ऊपर रेकरिंग। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले देखिए, लेट x इज इक्वल टू क्या है, 0.8 के ऊपर रेकरिंग, और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, एकदम आराम से समझो, उसके बाद इसी फॉर्मेट पे चारों क्वेश्चन को बना लेंगे। तो अब एक चीज गौर करो, इस क्वेश्चन में 0.8 के ऊपर जो रेकरिंग है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? तो एक डिजिट है, एक डिजिट तो यानी कि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट। ध्यान से देखना, फिर इसी फॉर्मेट को हम लोग यूज करेंगे सिर्फ नंबर हटा करके। अब देखो 0.8 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.88 यही हुआ ना, ये चलता जाएगा। तो अगर 0.88 को अगर आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हटाओगे तो ये 100 हो जाएगी, 0 0, तो ये क्या हो जाएगी, 8.8 हो गई। तो अब अगर इस पूरे को अगर 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, 10x। 0.8 के रेकरिंग को करोगे तो 8.8, और ये जो है 8 सो ऑन रहेगी, तो इसको आप लोग 8.8 के रेकरिंग लिख सकते हो। तो ये हो गई 8.8 के रेकरिंग। और अगर ध्यान से अगर समझना हो तो इस रेकरिंग को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे 8 8 8 8 और सो ऑन लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को अब आप लोग कैसे लिख सकते हो, 10x इज इक्वल टू 8.8 के रेकरिंग, और जैसे ही इसको लिख दोगे तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगी 10x इज इक्वल टू 8.8 के ऊपर रेकरिंग, और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.8 के ऊपर रेकरिंग, और अगर इसको अगर माइनस करो तो ये हो जाएगी 9x इज इक्वल टू 8, और अब हो जाएगी x इज इक्वल टू 8/9, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 0.8 रेकरिंग वाला तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन, जिसमें है 2.4 के ऊपर रेकरिंग। तो इसका मतलब देखो, ये ना हम लोग रख लेते हैं रफ साइड, जो भी समझाना होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। तो 2.4 रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 2.4444 सो ऑन, ये कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.4 के ऊपर रेकरिंग, और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। तो अब इस वाले में अगर आप लोग ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 2.4 के ऊपर रेकरिंग, और इसी को पूरे को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो जब 10 से x को करोगे तो ये हो जाएगा 10x, तो यहाँ पे कर दो 10x। अब देखो 2.44 है, इसका मतलब तो यही होता है, इसको अगर 10 से अगर करोगे तो ये 0 से 0, अब ये हो जाएगी 24.444444, क्योंकि रेकरिंग कंटिन्यू है, ये हो जाएगी 24.4444। ठीक है, ये कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसी को तो आप लोग लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू 24.4 के ऊपर रेकरिंग। और अब इसको मान लिए इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 कौन सी है? 10x इज इक्वल टू 24.4 के ऊपर रेकरिंग। और इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू 2.4 के ऊपर रेकरिंग। तो ये हो जाएगी 9x और ये हो जाएगी 22, तो x इज इक्वल टू हो जाएगी 22/9 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? 0.24 के ऊपर रेकरिंग। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.24 के ऊपर रेकरिंग। तो 0.24 के ऊपर रेकरिंग का मतलब होता है 0.2424 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो जब 1 डिजिट था तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए, 2 डिजिट है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई ना करके अब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस में? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू 0.24 के ऊपर रेकरिंग, और इसको पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगी? 100x। ठीक है, अब 0.24 और रेकरिंग को हटा दो, एक बार और 24 लिख करके, या 5 बार और 24 लिख करके आप रेकरिंग हटा दो। लेकिन मुझे इक्वेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इसलिए मैं एक बार ही 24 एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ इंटू 100। और अब यहाँ से पॉइंट को हटा दो और 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसका मतलब हो गया 24.24, और 24 तो रेकरिंग में थी, तो चलो ये हो जाएगी 24.242424, जितना लिखने का मन लिख दो एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इसी को छोटा करके लिख दो, 100x इज इक्वल टू 24.24 के ऊपर रेकरिंग, और इसको मान लो इक्वेशन 2 मान लिए। अब इस लाइन को लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 क्या है? 100x है और 24.24 के ऊपर रेकरिंग है। इक्वेशन 1 क्या है? x है और इसकी वैल्यू क्या है? 0.24 के ऊपर रेकरिंग है। तो अब क्या हो जाएगा? 99x, और ये क्या हो जाएगा? 24। तो अब क्या हो जाएगा? 24/99। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 24 और 99 और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर 3 से देखो 8 टाइम्स, 3 से देखो 33 टाइम्स, तो 8/33 ये आपका होगा फाइनल आंसर। तो ये रही आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है 0.365 और 365 तीनों के ऊपर रेकरिंग है और पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? लेट x इज इक्वल टू 0.365 के ऊपर रेकरिंग, और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। तो अब देखो जब 0.8 पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो हम लोगों ने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। 2.4 के ऊपर रेकरिंग थी, एक डिजिट थी, तो हम लोगों ने 10 से किया था। उसके बाद में 0.24 के ऊपर रेकरिंग थी, तो इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया था। 0.365 अब 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो 1 के साथ 3 0 आ जाएगा। डेट मीन्स हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000। तो इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू 0.365 के ऊपर रेकरिंग, तीनों के ऊपर रेकरिंग है। अब इसको हम लोग 1000 से
मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो 1000 इंटू एक्स क्या हो जाएगी 1000x। अब देखो 0.365 है, फिर 365 एक बार और हम लोग लिख दिए और इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग हटा दिए, तो 6 जीरो आ जाएगी। 6 जीरो हो गया, तो 3 जीरो कैंसल आउट हो गया, तो अब ये हो जाएगी 365 एंड सो ऑन चलते रहेगी। तो ये हो जाएगी 365 और ये चलते रहेगी। तो इसी को छोटा करके लिख देते हैं, 1000x इज इक्वल टू 365 ऊपर रेकरिंग। तो अब देखो इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 2। सारी तो एक ही फॉर्मेट में बस मैं पुट करता जा रहा हूँ वैल्यू, और कुछ भी नहीं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 1000x इज इक्वल टू 365.365 के ऊपर रेकरिंग, और ये है 0.365 के ऊपर रेकरिंग। तो अब ये क्या हो जाएगी 999 बाय 365, ये हो जाएगी 365 बाय 999। ये हो गई आपकी आंसर। लेकिन बच्चों आप लोगों के बुक में दी हुई है आंसर क्या 181 बाय 495, तो ये बिल्कुल गलत है। सही आंसर ये है, तो बुक में आप लोग करेक्ट कर लो। लेकिन आप लोग चाहते हो कि आपका आंसर ये आए, तो आपका क्वेश्चन को आप लोग चेंज कर दो। 0.365 के ऊपर रेकरिंग थी, तो बस 65 के ऊपर रेकरिंग कर दो, तो ये आंसर सही हो जाएगी। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 को 0.365 जो है, तो 365 के ऊपर रेकरिंग है, तो बस हम लोग 65 के ऊपर रेकरिंग रख के तब हम लोग बनाएंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 0.12 और 2 के ऊपर रेकरिंग है, तो तुरंत रेकरिंग नहीं है, तो ये मेथड सेकंड में आ गया। और मेथड सेकंड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला टारगेट होता है हम लोगों को कि पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग आ जाए। ठीक है, तो आप देखो एक ही ऐसा डिजिट है जिसके पास में रेकरिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि एक डिजिट है, तो अगर हम लोग इसे इक्वेशन में अगर 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वाले टर्म को जो है हम लोग पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना, लेट x इज इक्वल टू क्या दी हुई है 0.1 और 2 के ऊपर रेकरिंग। और हम लोग पहले क्या कर रहे थे इक्वेशन 1 मान लेते थे, लेकिन अभी इक्वेशन 1 तक नहीं मानेंगे जब पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग ना आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग x इज इक्वल टू 0.212 और 2 के ऊपर रेकरिंग बाय 10। अब हम लोग क्या करेंगे पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले x में अगर 10 से अगर करते हो तो ये क्या हो जाएगी 10x। और अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया 0.12 के ऊपर रेकरिंग, तो इसका मतलब 2 कर सकते हो, ये इनफाइनाइट जाएगी। और अगर 10 से अगर मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे फिर इससे पॉइंट हटा दो और ये 0 से ये 0 काट दो, तो ये क्या हो जाएगी 3 डिजिट के बाद तो 1.222 और ये अनलिमिटेड तक चलेगी। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.2 की रेकरिंग आ जाएगी 1.2222, ये अनलिमिटेड टाइम्स तक चलेगी। और फिर इसको सही से अगर लिखना है तो लिख दो इसको 10x इज इक्वल टू 1.2 के ऊपर रेकरिंग। 10x इज इक्वल टू 1.2 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब हम लोग सक्सेस हो गए इस चीज में पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग लाने के लिए। अब हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो अब देखो
इसके बाद सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। अब जैसे देखो पॉइंट के कितने डिजिट के बाद रेकरिंग है, तो एक डिजिट के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डिजिट पे अगर रहता तो 100 से, 3 डिजिट पे रहता तो 1000 से। तो अब हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 विद गेट। इक्वेशन 1 क्या है, 10x इज इक्वल टू 1.2 के ऊपर रेकरिंग है। इसको अब हम लोगों को 10 से करना है पूरे को। तो 10 इंटू 10x क्या हो जाएगी, 100x हो जाएगी। और उसके बाद में अब क्या हो जाएगी, 1.2 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको आप लोग 1.22 एंड सो ऑन लिख सकते हो। इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो बाय, अब अगर यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगी 100, 0 0 कैंसल आउट हो जाएगी। और ये हो जाएगी एक डिजिट के बाद, ये हो जाएगी 12.2 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। तो इसी को थोड़ा सजा के लिख दो, 100x इज इक्वल टू 12.2 के ऊपर रेकरिंग, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 2 में से 1 को घटा दो। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 क्या है, ये है 100x इज इक्वल टू व्हाट, 12.2 के ऊपर रेकरिंग। उसके बाद में इक्वेशन 1 क्या है, 10x इज इक्वल टू 1.2 के ऊपर रेकरिंग। और अगर आप माइनस करो तो ये हो जाएगी 90x और ये हो जाएगी 11। तो x इज इक्वल टू 11 बाय 90 और ये हो जाएगी आपकी आंसर। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फॉर्मेट सेम है, बस मैंने वैल्यू को हटा दिया है, फॉर्मेट सेम रहेगी। तो हमारे पास में सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 2.24 है और 4 के ऊपर रेकरिंग है। तो लेट x इज इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया 2.24 और 4 के ऊपर रेकरिंग। इसका मतलब क्या होता है, 2.2444, ठीक है, एंड सो ऑन, अनलिमिटेड टाइम्स तक जाएगी। तो अब देखो रेकरिंग से पहले कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ना। तो हम लोग इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से अगर हम लोग इसी में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों ने पॉइंट को हटाया, ये 4 जीरो आ गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो गई। और ये 2 2 4 4 4 जो है, अब ये 3 डिजिट के बाद अगर कर दो तो ये 24.444 एंड सो ऑन चलते रहेगी। तो इसी को सजा के आप लोग 22.4 लिख सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 अगर करोगे तो x में जब 10 से करोगे तो ये हो जाएगी 10x। अब यहाँ पे वैल्यू कर दो, x इज इक्वल टू 2.24 रेकरिंग, पूरे को हम लोग 10 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगी 10x इज इक्वल टू 22.4444, ये फाइनाइट तक जाएगी। और इसी को सजा के लिख दो, 10x इज इक्वल टू 22.4 और इसके ऊपर रेकरिंग, और इसको मान लो इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया तो उसके बाद में सेम प्रोसेस आ जाएगी। तो पॉइंट के कितने डिजिट के बाद रेकरिंग है, तो एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद है तो हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 10x इज इक्वल टू 22.4 है। तो इसको अगर आप लोग 10 से अगर करोगे तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगी, 100x हो जाएगी। उसके बाद 22.4 है तो 22.44 मान लेते हैं इंटू 10 बाय, ये पॉइंट हटाओगे तो 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब ये हो जाएगी 224.4 के ऊपर रेकरिंग, 224.4444, ये इनफाइनाइट टाइम्स जाएगी। तो इसको अगर सजा कर लिख दो तो 100x इज इक्वल टू 224.4 के ऊपर रेकरिंग, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब ये लाइन लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो 2 क्या है, 100x है, और इसके साथ में क्या है
222.4 के ऊपर रेकरिंग। इक्वेशन 1 क्या है, 10x है, और इसका वैल्यू क्या है, 22.4 के ऊपर रेकरिंग। तो ये क्या हो जाएगी, 90x, और इधर क्या हो जाएगा, 202। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 202/90। और ये आपका आंसर नहीं हुआ, अगर 2 से अगर कैंसल आउट करो तो ये 101 हो जाएगी, और ये 45 हो जाएगी, और 101/45 आपकी हो जाएगी आंसर। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को अगर आंसर 181/495 चाहिए, जो कि आप लोगों के बुक में दी हुई है, तो आपका क्वेश्चन जो बुक में दी हुई है वो नहीं, ये होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पॉइंट के बाद एक ही ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, एक ही डिजिट है, तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट x इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में दी हुई है उसको एज इट इज लिख दो, 365, और 65 के ऊपर रेकरिंग डाल दो। मल्टीप्लाइंग x इज इक्वल टू 0.365 और 65 के ऊपर रेकरिंग बाई 10 वी गेट। इसको 10 से ही हम लोग इसलिए किया क्योंकि पॉइंट के बाद बस एक ही ऐसे डिजिट है जो कहने का मतलब है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इसीलिए अगर हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0.365 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0.365 65 65 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो x इज इक्वल टू 0.365 65 को अगर हम लोग पूरे को अगर हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगी, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगी, 10x। 0.36565 को अगर 10 से अगर करें, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 5 0, 1 0 1 0 कट गए, तो टोटल 4 डिजिट के बाद हम लोग 1 2 3 4, तो ये हो जाएगी 3.6565665 इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगी। तो इसी को हम लोग थोड़ा सुंदर बना के लिख देते हैं, 10x इज इक्वल टू 3.65 के ऊपर रेकरिंग डाल दिए, और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। तो ये 10x इज इक्वल टू 3.65 के ऊपर रेकरिंग कैसे आई, यहां तक तो समझ गए। अब देखो पॉइंट के बाद ये अब हमारा एकदम तुरंत रेकरिंग आ गई, पॉइंट के बाद तुरंत रेकरिंग आ गई, तो ये हमारा पहला मेथड पे अब आ गया। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट। जैसे ही 2 डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को इक्वेशन 1 क्या है, 10x इज इक्वल टू 3.65 के ऊपर रेकरिंग, और इसको पूरे को हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 इंटू 10x क्या हो जाएगी, 1000x। चलो 1000x। अब 3.65 के ऊपर रेकरिंग है तो और भी तो 65 लिख सकते हैं, और सो ऑन कर सकते हैं, इंटू 100। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो पॉइंट हटा देंगे, 4 0 आ जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 365.6565 और सो ऑन चलते रहेंगे। तो ये हो जाएगी 365.656565, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते रहेंगे। तो इसे को छोटा करके सुंदर करके लिख दो, 1000x इज इक्वल टू 365.65 के ऊपर रेकरिंग, और इसको मान लो इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन 2 क्या है, 1000x इज इक्वल टू 365.65 के ऊपर रेकरिंग, और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 10x इज इक्वल टू 3.65 के ऊपर रेकरिंग। तो ये क्या हो जाएगी, 990 इज इक्वल टू 362। ठीक है,
तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 362 बाय 990, तो ये हो जाएगी 181 बाय 495 और ये हो जाएगी आपकी फाइनल आंसर। और ये चैप्टर आप लोगों की हो गई खत्म। देख लो, और मैं आप लोगों को ये एक पर्टिकुलर वीडियो स्पेशली सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसे जाकर के देख ही लो। और अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि हाँ मार्केट में कोई एक ऐसा टीचर आ चुका है कि फ्री में आप लोगों की पूरी कोर्स कंप्लीट कराने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।